एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आर क्विक लर्नर पर लेकर आई हूँ क्लास 4 की ईवीएस का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल, यानी स्कूल जा रहे हैं। गोइंग में जा रहे हैं, टू स्कूल स्कूल को, यानी कि स्कूल को जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, हम स्कूल कैसे जाते हैं? बाय बस, बाइसिकल, बाय स्कूटर, बाय कार, बाय रिक्शा। लेकिन कुछ इंडिया में स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर लोग डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जिसका नाम है गोइंग टू स्कूल। तो फर्स्ट लाइन है, इसमें कहा है लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल। चलिए मिलते हैं कुछ बच्चों से और देखते हैं हाउ दे रीच स्कूल। रीच मीन्स पहुंचना, स्कूल मीन्स विद्यालय यानी स्कूल, सम मीन्स कुछ, मीट मीन्स मिलना। लेट अस, चलिए देखिए, हमें ये पिक्चर दिखाई दे रही होगी जो है कहाँ की? आसाम की। कहाँ की है? आसाम की। वहाँ पर बच्चे कैसे स्कूल जा रहे हैं? देखिए, मोटी मोटी लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों को हम बैम्बू कहते हैं, जो कि हमें मोस्टली कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? आसाम में। आसाम में हम ईज़िली इन बैम्बूज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये बच्चे कैसे जाते हैं वहाँ पर स्कूल। इट रेन सो मच वेयर, इन्होंने कहा इट रेन। देखिए, आसाम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ठीक है, और आसाम है नॉर्थ ईस्ट साइड। इट इज़ वेरी, क्या है, वहाँ पर हैवी रेनफॉल होता है। वहाँ पर क्या होता है? हैवी रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पर बैम्बू, ये बैम्बू कहते हैं बाँस को, बाँस बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर, इट रेन सो मच वेयर वी लिव, वहाँ पर रेन बहुत होती है जहाँ हम रहते हैं। समटाइम्स आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। कभी कभी, समटाइम मीन्स कभी कभी, आफ्टर द रेन, रेन के बाद, देयर इज़ नी हाई, नी हाई यानी घुटनों से ऊपर तक, वाटर एवरीवेयर, एवरीवेयर मीन्स हर जगह पानी ही पानी होता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप, लेकिन वहाँ डज़ नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल, लेकिन हम तब भी स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। उन्होंने कहा चाहे कितनी ही तेज़ बारिश क्यों ना हो, लेकिन हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। स्टॉप मीन्स रुकना। वी होल्ड आवर बुक्स, हम अपनी बुक्स को होल्ड करते हैं इन वन हैंड, एंड बैम्बू विद द अदर, और बैम्बू के ज़रिए दूसरी साइड चले जाते हैं। वी क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी, क्रॉस द बैम्बू, बैम्बू को क्रॉस कर लेते हैं जल्दी से, एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल, और जो रोप से वो बैम्बू ब्रिज बंधा हुआ होता है उसको पकड़ते हैं और चले जाते हैं, जैसा कि आपको सेम पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, वन हैंड में इन्होंने बोल्ट बुक्स को होल्ड किया हुआ है, और एक साइड से देखिए ये बैम्बू का ब्रिज बना हुआ है। तो ब्रिज वो होता है जो हमारे डिस्टेंस को कवर करता है और एक प्लेस को दूसरे प्लेस से क्या करता है? ऐड करता है, यानी जोड़ता है। अब देखिए, आपने देखा होगा मोस्टली जब बारिश होती है और हमारे पास कोई ब्रिज ना हो, या समझ लीजिए आप किसी ऐसी गली में या स्ट्रीट में रहते हैं जहाँ से आपको एक घर से दूसरे घर की तरफ जाना है, तो आपने ज़्यादातर देखा होगा मोस्टली कि आप वहाँ पर ईंटों का यूज़ कर लेते हैं, जैसा कि सेम आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है। अब ये बच्चे ईंट रखकर रास्ते में अपने स्कूल तक जा रहे हैं, तो इन्होंने बताया कि इसका यूज़ हमें किस तरह करना है। तो ये देखिए एक्टिविटी है, इसमें कहा गया है कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड ऑन इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर। यानी कि कुछ ब्रिक्स, ईंटों को कलेक्ट करिए, लाए देम, उन्हें लिटा दें, लाए देम, लाए होता है लेटना या बिछा देना, ऑन दी ग्राउंड, ग्राउंड में, इन अ लाइन, एक लाइन में, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। एज शोन इन द पिक्चर, ट्राई वॉकिंग ऑन दैम, और उन पर ट्राई करो वॉक करना। वॉज इट ईजी? क्या ये ईजी था? नो, इट इज़ नॉट ईजी फॉर अस, बिकॉज हम लोगों को व्हीकल्स के ज़रिए हम जाते हैं स्कूल, या बाय फीट जाते हैं। एंड जिस एरिया में मैं रहती हूँ, यहाँ पर मीडियम रेन होता है, यानी कि समर में भी ठीक ठाक बारिश होती है और विंटर्स में भी। तो ये मोस्टली ये जो ब्रिक वाला एक्टिविटी है, ये मैंने किया है, लेकिन अपनी चाइल्डहुड में मैंने किया है। और ये मैंने किया है कि जैसे एक छोटा सा नाला है, उस नाले को क्रॉस करने के लिए हमने क्या करा, मोटे मोटे जो सीमेंट वाले स्टोन होते हैं उनको रख दिया, और उन पे
पैर रखकर हम लोग क्रॉस हो गए। तो सेम वही एक्टिविटी बताइए, लेकिन उस एक्टिविटी की हमें आदत हो जाती है अगर हम उसको डेली करते हैं। किसी भी काम को अगर आप डेली करते हैं तो उस चीज़ में हम क्या हो जाते हैं बच्चों, परफेक्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है मेक अ स्मॉल ब्रिज, एक छोटा सा ब्रिज बनाएं बाय टाइंग 4 और 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। 4 और 5 पोल्स यानी डंडे या बांस को एक साथ लेकर, टुगेदर एक साथ। आस्क योर टीचर, अपनी टीचर से कहें टू हेल्प यू, कि आपकी हेल्प करें। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, और फिर आप इस ब्रिज पे क्या करेंगे, वॉक करेंगे। हाउ डिड यू फील, आपने कैसा फील करा। डिड यू फॉल डाउन, क्या आप नीचे गिर गए। इफ़ यू वॉक लाइक दिस अ फ्यू मिनट्स, अगर आपने इस पे 1 मिनट, कुछ मिनट भी वॉक किया, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, आप किसी भी काम को जब करते हैं तो वो आपको हार्ड लगता है। लाइक अगर आप 4th क्लास में हैं तो आप 4th क्लास अगर पढ़ रहे हैं तो आप सोचेंगे कि 4th क्लास वेरी टफ है, बहुत हार्ड है, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हैं, ईवीएस बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है, एवरी सब्जेक्ट आपको टफ लगेगा। लेकिन जब आप इस क्लास को पास कर जाएंगे तो आपको लगेगा अरे 4th क्लास तो बहुत इजी थी, 5th क्लास बहुत टफ है। तो जब हम किसी काम को करने लगते हैं तो वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट और विद शूज़ और स्लीपर। डू यू थिंक, क्या आपने कभी सोचा है, इट वुड बी ईजियर, क्या ये ईजियर होगा, टू वॉक चलना, ऑन दिस ब्रिज इस ब्रिज पर, बेयर फुट होता है नंगे पाँव, बेयर फुट नंगे पाँव, कि नंगे पाँव क्या हम इस ब्रिज पर चल सकते हैं, या शूज़ और स्लीपर से, वाई, ऐसा क्यों। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉली। तो देखिए ये है हमारा बैम्बू ब्रिज जो कि बैम्बू से बना हुआ होता है। ये ईज़िली आपको मिलेगा आसाम में जगह जगह पर आपको बैम्बू ब्रिजेस मिल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा पूरे साल में कई महीनों तक बारिश होती है, और जिसकी वजह से वहाँ पर पानी भर जाता है। और पानी भरने की वजह से वहाँ पर एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए हमें किस चीज़ का, कौन से चीज़ का यूज़ करना पड़ता है, हमें यूज़ करना पड़ता है बैम्बू ब्रिज का। तो वहाँ पर रेनफॉल होने की वजह से बैम्बू भी बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो होते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं बैम्बू। तो देखिए ये है बैम्बू ट्री। ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होते हैं और बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं आसाम में। ये रेनफॉल वाली जगह पर अत्यधिक जल्दी ग्रो होते हैं, और ये टॉलेस्ट ग्रास इन द वर्ल्ड भी कहे जाते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ग्रास बहुत छोटी छोटी होती है, लेकिन बैम्बू को ग्रास भी कहा जाता है। इन्हें छीलकर देखिए, इन्हें नीचे से, इनके जो नीचे का पार्ट है इनको छीलकर इनकी कटिंग करके बैम्बू ब्रिजेस बनाए जाते हैं, जो नॉर्मली हम घर में झाड़ू यूज़ करते हैं। उन झाड़ू के लिए जो पीछे उनमें बांस लगी होती है, नॉर्मली हम जो घर में फुल झाड़ू यूज़ करते हैं उनके पीछे जो बांस लगी होती है उसमें भी बैम्बू का यूज़ किया जाता है। तो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि बैम्बू कैसे होते हैं और उनका कैसे यूज़ किया जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे ट्रॉली के बारे में कि ट्रॉली कहाँ यूज़ की जाती है। तो ट्रॉली यूज़ करते हैं हम लद्दाख में। लद्दाख कहाँ है, लद्दाख है, इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेस। लद्दाख इट इज़ वेरी कोल्ड प्लेस एंड इट इज़ इन, कहाँ पर है, जम्मू एंड कश्मीर। आपको इंडिया के मैप में ईजिली शो हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर में है लद्दाख। वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है, तो वहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें पढ़ेंगे एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। एवरी डे यानी रोज़ाना, वी हैव टू क्रॉस करना पड़ता है हमें, क्रॉस द रिवर एक नदी को, टू गेट टू स्कूल स्कूल जाने के लिए। द रिवर इज़ वाइड, वाइड मीन्स गहरा, वाइड मीन्स चौड़ा, डीप मीन्स गहरा। तो वो रिवर बहुत ज़्यादा चौड़ी और गहरी है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और रिवर के ऊपर से एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप जा रही है। अक्रॉस यानी पार, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, एक स्ट्रॉन्ग आयरन रोप, आयरन मीन्स लोहे की रोप जा रही है, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड, यानी इधर भी और इधर भी, ऑन बोथ साइड। इट इज़ टाइट टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। वो बहुत ज़्यादा टाइट बंधी हुई है, टाइट यानी बंधी हुई है, टाइटली विद स्ट्रॉन्ग मजबूती से, ट्रीज या रॉक से, ट्रीज या चट्टान से वो क्या हुई है, बंधी हुई है। देयर इज़ अ
देयर इज़ अ ट्रॉली एंड ओपन बॉक्स, ये एक ट्रॉली है ओपन बॉक्स की, मेड ऑफ वुड अटैच विद द रोप, जो कि वुड और रोप से बनी हुई है। 4 और 5 ऑफ अस सिट इन द ट्रॉली, 4 और 5 लोग ट्रॉली में बैठ सकते हैं एक साथ। अब पुली हेल्प द ट्रॉली, जो पुली है वो हेल्प करती है ट्रॉली को टू मूव अक्रॉस द रोप, रोप को मूव करने, यानी कि जो रोप बंधी हुई है उस ट्रॉली में वो क्या करती है, पुली उसको खींचने का काम करती है आगे ले जाने के लिए। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और शॉर्ट टाइम के अंदर हम क्या करते हैं, वहाँ अपने रिवर को क्रॉस करके अपने स्कूल पहुँच जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें है लेट अस डू, या इसमें आपको एक एक्टिविटी बताई गई है कि इन्होंने इस एक्टिविटी को कैसे किया है। ऑब्जर्व पिक्चर 1, इन्होंने कहा ऑब्जर्व करिए पिक्चर 1 को, यानी इसको, और ऑब्जर्व करिए पिक्चर 2 को। चिल्ड्रन आर पुलिंग द बकेट्स, बकेट्स को खींच रहे हैं, पुल मीन्स खींचना, बकेट्स यानी बाल्टी, फ्रॉम दी वेल, वेल मीन्स कुआं, कुएं से बाल्टी को खींच रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, क्या आप दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस बता सकते हैं। विच विट बी ईजियर, कौन सी ईजी है। यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इज टू लिफ्ट थिंग्स, पुली का यूज़ करके और नॉट टू लिफ्ट, या उसे बिना खींचे। तो हमें लगता है कि हमारे लिए जो मुझे लगता है ईजी है वो है सेकंड पिक्चर। अब देखते हैं नीचे, लुक अराउंड यू, लुक अराउंड यू वेयर ऑल डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस, अपने चारों ओर देखिए, वेयर ऑल यू डू यू सी द यूज़ ऑफ पुलिस, कि आपने पुलिस का यूज़ कहाँ देखा है। लिस्ट दैम, और इनकी लिस्ट बनाइए। विद द हेल्प ऑफ अ पुली, विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग, विद द हेल्प ऑफ यानी पुली की सहायता से, हेल्प मीन्स सहायता या मदद, ट्राई कोशिश करिए, एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स कुछ चीज़ों को खींच कर देखिए, जैसा कि ये लड़की इस पिक्चर में कर रही है, एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। अब हम देखते हैं कि पुली कैसी होती है। तो देखिए ये होती है हमारी पुली, यह आयरन रोप है जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है, वो उससे पुल खींचते हुए यानी पुलिंग करते हुए वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेकर जाती है। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं चैप्टर, हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब है नेक्स्ट हमारा सीमेंट ब्रिज। तो सीमेंट ब्रिज कैसे होते हैं। सीमेंट ब्रिज, जैसे कि हमें ब्रिज के बारे में पता चला है कि ब्रिज वो होते हैं जो हमें एक जगह से दूसरी जगह पे कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं। एंड यूजुअली वी यूज़ सीमेंट ब्रिज इन मैनी प्लेसेस, हमने ज़्यादातर सीमेंट ब्रिज का यूज़ किया है कहीं ना कहीं जगह पर। तो देखिए इसमें है, वी ऑफन नीड टू गो अक्रॉस सम वाटर बॉडीज, वी यानी हम, ऑफन ज़्यादातर, नीड ज़रूरत पड़ती है, टू गो जाने की, अक्रॉस मीन्स आर पार्ट सम वाटर बॉडीज़, यानी अगर कहीं छोटी नादी नाली तालाब है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हमें सम वाटर बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसको उसको क्रॉस करने के लिए, उसको आर पार जाने के लिए। लाइक जैसा कि आपको पिक्चर में ये ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, इस पे से लोग जा रहे हैं। सो वी यूज़ ब्रिजेस, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ब्रिजेस का। दीज आर मेड ऑफ सीमेंट, और ये बने हुए होते हैं सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रोड से। द ब्रिजेस में ऑल्सो हैव स्टेप्स। अब देखिए इस ब्रिज में आपको दिखाएगा, इस ब्रिज में यहाँ पर स्टेप्स हैं यानी कि सीढ़ियाँ हैं, जिन्हें हम नॉर्मली जीने भी कहते हैं, जीना, तो वो भी हैं इसमें। और कुछ आपके स्लोप साइड में होते हैं जिसमें स्टेप्स नहीं होते। स्टेप्स का मतलब होता है वैसे तो कदम, जैसे कि हम चलते हैं, लेकिन यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है सीढ़ियाँ। तो आगे अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर, इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, ये देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ दिस ब्रिज, हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज, यानी कि जो सीमेंट ब्रिज होता है वो बैम्बू ब्रिज से कैसा डिफरेंट होता है। तो देख लेते हैं हम डिफरेंस दोनों में। अ सीमेंट ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट आयरन रोड्स, एंड जो बैम्बू ब्रिज होता है इट्स मेड ऑफ बैम्बू एंड रोप्स। एंड सेकंड है जो सीमेंट ब्रिज होता है वो मच स्ट्रांग होता है, एंड जो बैम्बू ब्रिज होता है वो लेस स्ट्रांग होता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ बैम्बू ब्रिज इज़ शॉर्ट एंड सीमेंट ब्रिज इज़ लॉन्ग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम, वन टाइम में कितने लोग ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं 20 पीपल या मोर देन 20। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू हैव सीन हाउ चिल्ड्रन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस टू क्रॉस रिवर्स एंड अदर अनइवन एरियाज टू रीच स्कूल।
क्या आपने कभी देखा है जो बच्चे हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस का, अलग अलग तरीके के ब्रिज का यूज़ करते हैं टू क्रॉस रिवर, रिवर को क्रॉस करने के लिए, एंड अदर अनइवन एरियाज़, अनइवन जो एरियाज़ इवन नहीं है यानी कि प्लेन एरियाज़ में, तो वो कैसे स्कूल जाते हैं। तो इसमें आप अपना आंसर लिख सकते हैं अपने तरीके से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू हैड अ चांस विच ब्रिज वुड यू लाइक टू यूज़ वाई। अगर आपको चांस मिलेगा तो आप कौन सा ब्रिज को यूज़ करना चाहेंगे। तो देखिए मैंने तो सीमेंट ब्रिज को यूज़ किया हुआ है और मेरी सिटी में है भी 2 सीमेंट ब्रिज हैं, तो मैं तो बैम्बू ब्रिज का यूज़ करना चाहूँगी। तो इसमें भी आप अपना आंसर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, नीचे के क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट है, डू यू हैव टू क्रॉस एनी ब्रिज ऑन द वे टू योर स्कूल, इफ़ यस व्हाट इज़ द ब्रिज लाइक, ड्रॉ इट्स पिक्चर। ये आपकी नोटबुक का वर्क है कि आपने डू यू हैव टू क्रॉस, क्या आपने क्रॉस किया है एनी ब्रिज स्कूल जाते हुए, स्कूल जाते हुए रास्ते में क्या आपने किसी ब्रिज को क्रॉस किया है। इफ़ यस अगर हाँ तो वो ब्रिज कैसा है, यानी कि वो ब्रिज बैम्बू ब्रिज है या सीमेंट ब्रिज है, तो ड्रॉ इट्स पिक्चर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से फाइंड आउट करिए व्हाट काइंड्स ऑफ ब्रिजेस, कि किस तरीके के ब्रिजेस यानी पुल वर देयर व्हेन दे वर यंग, यानी कि कैसे पुल थे जब वो यंग थे, यानी कि जब वो आपके जैसे थे, चिल्ड्रन थे, पढ़ रहे थे, तो उस टाइम कैसे ब्रिजेस होते थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से और अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछ कर इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस, क्या आपके घर के पास में कोई ब्रिज है। फाइंड आउट मोर अबाउट ब्रिजेस, फाइंड आउट करिए मोर अबाउट द ब्रिजेस, उस ब्रिज के बारे में और भी ज़्यादा फाइंड करिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द ब्रिज, वो ब्रिज कहाँ है जिस ब्रिज के बारे में अभी इस क्वेश्चन में बात की गई है। ओवर वाटर, वाटर के ऊपर, ओवर रोड, रोड के ऊपर, बिटवीन टू माउंटेन्स, टू माउंटेन्स के बीच में, और समवेयर एल्स या कहीं और है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु ऑल यूज़ द ब्रिजेस, हु ऑल यूज़ द ब्रिजेस, उस ब्रिज को कौन यूज़ कर रहा है। हु ऑल यूज़ द ब्रिजेस, इज़ इट यूज्ड बाय पीपल, क्या वो ऑल यूज़ द ब्रिज, इज़ इट यूज्ड बाय पीपल ऑन फूट एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स, जो कौन कौन सब मिलकर इस ब्रिज को यूज़ करते हैं। इज इज़ यूज बाय पीपल ऑन फीट, यानी लोग इस पर चलते हैं, एंड ऑल्सो बाय व्हीकल्स एंड एनिमल्स। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं, द ब्रिज इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट एंड स्टील गिंडर्स, सो इट इज़ यूज्ड बाय ऑल, इसलिए इसे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो इसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, बाय पीपल ऑन फूट, व्हीकल्स एंड एनिमल्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डज द ब्रिज सीम टू बी और ओल्ड और इट्स न्यू, तो हम इसमें लिख सकते हैं द ब्रिज इज़ नॉट वेरी ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड इन मेकिंग दिस ब्रिज, लिस्ट सम ऑफ देम। तो इसमें हम कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन में सीमेंट, आयरन ब्रिक्स, आयरन रोड्स, पिलर्स, ईटीसी। फिर नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन आता है, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक, एक ब्रिज को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, ट्रेन को ड्रॉ करना मत भूलना। व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिजेस, जो जो उसको क्रॉस करता है ब्रिजेस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर, इमेजिन करिए क्या डिफ़िकल्टीज आएंगी इफ़ द ब्रिजेस वॉज नॉट देयर, अगर ब्रिज वहाँ पर नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर हम देखते हैं, लेट अस फाइंड आउट, चलिए फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं, सम अदर तरीके, सम अदर वेज, वेज यानी तरीका, और अदर दूसरा, सम कुछ, कुछ अदर तरीके, बाय विच चिल्ड्रन गेट टू स्कूल, ठीक है, कि कुछ बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं, यानी कि वही जैसे कि हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया कि इंडिया के कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर बच्चे अलग अलग तरीके से स्कूल जाते हैं, अलग अलग, लाइक ट्रॉली, ट्रॉली का यूज़ किया है हमने। फिर ट्रॉली यूज़ की जाती है लद्दाख में, लद्दाख इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस, एंड असम में यूज़ करते हैं हम बैम्बू ब्रिजेस का, एंड वहाँ बहुत ही ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आपके कौन से स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्हीकल्स का यूज़ करते हैं टू गोइंग टू स्कूल। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर एवरीवन, इससे बच्चों को ये समझ में आता है इस चैप्टर से कि जो एशियन टाइम था उसमें लोगों ने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं स्कूल जाने के लिए, और कितना स्ट्रगल किया है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। तो हमारी लाइफ तो आई होप बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत इजी है, बल्कि मेरा स्कूल तो बिल्कुल मेरे घर के
पास ही था। तो चलिए हमारी बातचीत यहाँ पर ख़त्म होती है और चैप्टर हमारा पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है गोइंग टू स्कूल का। अगर आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। जल्दी ही लेकर आऊँगी मैं इसका पार्ट 2। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।